बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। तो भाई यार मैटर थोड़ा सीरियस है, इसलिए शुद्ध हिंदी भाषा में पहले समझाता हूँ मैटर क्या है। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। भाई एसएससी हमारे देश में एक एग्जाम होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से कंडक्ट कराया जाता है। अगर तुम इस एग्जाम को बी ग्रुप से यानी कि अच्छे नंबरों से पास कर लेते हो तो भाई तुम्हें मिलती है गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री में, एक एयर कंडीशनिंग ऑफिस में एक हाई प्रोफाइल सरकारी नौकरी। सुन के मजा आया ना? तो इसी मजे को लेने के लिए हर साल लाखों बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं ताकि वो एसएससी का एग्जाम क्लियर कर सके। और जब फाइनली दिन रात मेहनत करने के बाद, पूरी साल मेहनत करने के बाद जब वो फाइनली अपने 500 किलोमीटर दूर वाले एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हैं, तब वहां पहुंचकर उनसे कह दिया जाता है, ओह सॉरी आपका एग्जाम तो कैंसिल हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पेपर लीक हो गया था। यही हुआ है भाई इस एसएससी के सारे स्टूडेंट के साथ इस साल। सबसे पहले तो उनका एग्जाम सेंटर ही उनके घरों से 500-700 किलोमीटर दूर डाल दिया गया। गुजरात के बच्चों का सेंटर पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में, झारखंड के बच्चों का सेंटर पड़ रहा है महाराष्ट्र में, बिहार के बच्चों का सेंटर पड़ रहा है अंडमान निकोबार में। मतलब तुम सिस्टम का ग्लिच देखो किस लेवल का है। भाई एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, तो एस्पिरेंट जैसे तैसे करके अपने घर से 2-2 दिन पहले निकलकर होटल का खर्चा करके, ट्रेन का खर्चा करके, जैसे जैसे वहाँ अपने सेंटर्स पे पहुँचते हैं एक दिन पहले, और जब वो फाइनली अपने एग्जाम सेंटर पे पहुँचते हैं तब वहाँ जाके उन्हें उनसे कह दिया जाता है कि आज तो पेपर कैंसिल हो चुका है या फिर आज पेपर लीक हो चुका है यहाँ पर। और किसी किसी बच्चे का तो एंड मोमेंट पे एग्जाम सेंटर ही चेंज कर दिया जाता है। और जहाँ एग्जाम्स हो भी रहे हैं वहाँ पर एग्जाम सेंटर्स की इतनी बुरी हालत है, कहीं कहीं तो मैरिज होम के अंदर एग्जाम सेंटर बना रखा है, बाहर बैंड बज रहा है, अंदर एसएससी का एग्जाम चल रहा है, कहीं खेतों के पास टेंट लगाकर एग्जाम सेंटर बना रखे हैं, और कहीं कहीं तो पुराने हॉस्पिटल के बेसमेंट में एग्जाम सेंटर्स बना रखे हैं। कहीं बिजली नहीं है, कहीं बैठने लायक सीट्स नहीं है, जिस कंप्यूटर पे एग्जाम देना है वो कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, कहीं कीबोर्ड्स काम नहीं कर रहे, कहीं पर माउस क्लिक नहीं कर रहा, और कहीं कहीं तो आंसर भी सबमिट नहीं हो रहे हैं। और इन्हीं सब ग्लिचेस की वजह से हजारों बच्चों का एग्जाम इस साल बिल्कुल बेकार हुआ। और उसके बाद पता चला कि सरकार ने इस साल ये सारे एग्जाम्स कराने का टेंडर टीसीएस की जगह किसी दूसरी कंपनी को दे रखा था। हर साल एसएससी सीजीएल के एग्जाम टीसीएस कराती है, लेकिन कुछ पैसे बचाने के लिए इस साल ये टेंडर एडीक्यूटी को दे दिए गए। एंड द शॉकिंग पार्ट इज दैट एडीक्यूटी इज ऑलरेडी अ ब्लैक लिस्टेड कंपनी। एक्चुअली इस कंपनी को पहले ही गवर्नमेंट की तरफ से ब्लैक लिस्टेड करा जा चुका है, क्योंकि इन्होंने पहले भी ऐसा कुछ करा था, और उसके बाद भी गवर्नमेंट ने दोबारा से इस कंपनी को पूरा टेंडर दिया। एंड नाउ यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस। और फिर तब 31 जुलाई को सारे टीचर्स ने, जिन्होंने उन बच्चों को पढ़ाया था, उन्होंने अपने बच्चों के हक के लिए दिल्ली में एक प्रोटेस्ट करा। और उसके प्रोटेस्ट के बाद उन्हें क्या मिला? एफआईआर, टीचर्स को अरेस्ट करा गया, उनके ऊपर एफआईआर हुई, बच्चों के ऊपर एफआईआर हुई, और टीचर्स को वहां से खदेड़ा गया। और 31 जुलाई के प्रोटेस्ट के बाद भी जब कुछ ठीक नहीं हुआ, तब 24 अगस्त को दोबारा से टीचर्स और स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और सरकार के आगे अपनी मांगे रखी। लेकिन इस बार भी सरकार की तरफ से सहयोग न मिलने के बजाय उनको मिलती है प्रशासन की तरफ से लाठी चार्ज, और उन टीचर्स को दोबारा वहां से खदेड़ा गया। उन टीचर्स को जो केवल एक बेकार मैनेजमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। कौन जिम्मेदार है भाई इसका? टीचर्स, स्टूडेंट्स, या फिर वो अथॉरिटीज, जिनको शायद इतना होने पे भी अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को राजी नहीं है कि ये सब जो भी हुआ है उसमें गलती किसकी है, ना इन सब चीजों को ठीक करने के लिए कोई आगे आ रहा। बताए उन टीचर्स की गलती क्या थी जो ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे? उन्हें लगता था शायद कोई तो उनकी बात सुनेगा, कोई तो इस चीज की जिम्मेदारी लेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कोई इसकी जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता। किसी अथॉरिटीज को इतना फर्क ही नहीं पड़ता इस चीज से, क्योंकि भाई ये कोई नई बात नहीं है। हर साल देश के किसी न किसी बड़े एग्जाम में कोई ना कोई मैनेजमेंट फेलियर या पेपर लीक देखने को मिलता ही है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, थोड़ी आउटरेज होती है और फिर उसके बाद सब भूल जाते हैं। ये एक बहुत सेंसिटिव मैटर है और इस मैटर पे गवर्नमेंट को एक इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। और सबसे पहले तो एक अर्जेंट बेसिस पे स्टूडेंट्स की मांगे मानी जाए, जो भी वो कह रहे हैं, क्योंकि वो कोई भी नाजायज़ मांग नहीं कर रहे हैं भाई। वो जो भी कह रहे हैं वो उनका बस यही कहना है कि सबसे पहले तो ये एग्जाम मैनेजमेंट को ठीक कराया जाए, और आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर बार किसी ना किसी बड़े एग्जाम में कोई ना कोई मैनेजमेंट फेलियर देखने को मिलती है भाई। वैसे तो हम विश्वगुरु बनने की सोचते हैं, लेकिन आज आज़ादी के 78 साल बाद भी हमारा देश, हमारे सरकार या सिस्टम या कह लो अथॉरिटीज़ आज भी इतनी कैपेबल नहीं है कि वो एक एसएससी का एग्जाम कंडक्ट करा सके बिना किसी ग्लिच के, बिना किसी परेशानी के, और वो भी एसएससी जैसा इंपॉर्टेंट एग्जाम जिस पर लाखों बच्चों का फ्यूचर डिपेंड है। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये कोई नई बात नहीं है भाई। ये चार्ट देखो, इसमें तुम्हें पता चलेगा कि पहले भी कितने एग्जाम्स में कितनी बार ग्लिचेस हुए हैं, सिस्टम की फेलियर हुई है। और नीट जैसे देश के इतने बड़े, इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम में भी पेपर लीक हो चुका है। हाँ, इस टॉपिक पर थोड़ा सा लेट बोल रहा हूँ, लेकिन पहले मुझे इतना पता नहीं था कि क्या चल रहा है। लेकिन 24 अगस्त के प्रोटेस्ट पे जब टीचर्स पे लाठियां चार्ज हुई, तब भाई ये चीज बिल्कुल भी डाइजेस्टेबल नहीं है। और इस मैटर पे इतना होने के बाद भी अब तुम्हारा क्या पीओवी है, कमेंट करके जरूर बताना। और मेरे एक्सेंट से तुम्हें मेरा पीओवी तो पता चल ही गया होगा, और होप ये सब ये जल्दी ठीक हो। गवर्नमेंट जिन बच्चों के एग्जाम ज्यादा ही खराब हुए हैं सिस्टम की वजह से, उनके एग्जाम दोबारा रिकंडक्ट कराए। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई या थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना यार अपने उन दोस्तों के साथ जो
शायद अगर कोई एसएससी का एस्पिरेंट हो या फिर कोई अगर एग्जाम वगैरह दे रहा हो या ऐसी पढ़ाई कर रहा हो तो भाई उसके साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और सबको पता चलनी चाहिए यार, जिसको नहीं भी पता उसको भी पता चलनी चाहिए, तो सबके साथ शेयर करना। मिलते हैं जल्दी से किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।